नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। अभी बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है कि जो अमेरिका है वो अपने 10,000 जो उनकी ट्रूप्स हैं, उनको यूरोप से विथड्रॉ करा रही है। मतलब वो यूरोप से उनको हटा रही है, तो इसका क्या रीज़न है ये सब हम देखेंगे। पेंटागन कंसिडर्ड विथड्रॉइंग अप टू 10,000 ट्रूप्स फ्रॉम यूरोप। पेंटागन जो कि अमेरिका की है कंपनी है, उन्होंने ये बोला है कि हम यहाँ से 10,000 जो ट्रूप्स हैं यूरोप से उनको हम हटा देंगे। क्या रीज़न रहा है, ये सब इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, वो ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में जो भी वीडियोज़ यूट्यूब पर आती हैं, वो आपको उसकी पीडीएफ भी अपलोड मिल जाए, इसलिए इसको आप स्कैन कर लीजिए। जिसने भी GK24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, वो GK24 ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, एज़ उसका मेंबर बन जाइए, क्योंकि वहाँ पर लास्ट ईयर की 12 महीने की पीडीएफ मिल रही है। साथ ही में अभी इस ईयर की 1 महीने की पीडीएफ ₹1 की मिल रही है, यानी कि 12 महीने की पीडीएफ सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹12 की मिलेगी, जो कि बहुत ही बड़ा आप सबके लिए बहुत ही बड़ी स्कीम हो सकती है और आपको इसके अंदर एमसीक्यूज़ मिलेंगे विद अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो जॉइन करना ना भूलिएगा GK24 ऐप को। तो देखते हैं आगे जानते हैं ये हुआ क्या है। जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, जिनको पेंटागन बोलते हैं, पेंटागन बोलो या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बोलो, उन्होंने एक प्रपोजल रखा है जिसके अंदर उन्होंने बोला कि वो 10,000 जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको हटाएंगे यूरोप से। क्या रीजन रहा है, जैसे कि अपन देख सकते हैं, जैसे ये रशिया है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर अमेरिका का है, ठीक है। ये यहाँ पर ये पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, इधर सब से यहाँ से ये अपने जो 10,000 ट्रूप्स हैं उनको हटाने की बात कर रहे हैं। मेजरली ये पोलैंड और रोमानिया है। ये रहा पोलैंड, अ, यहाँ पर पोलैंड है और ये रहा रोमानिया, हेइस रोमानिया। इन दोनों से अपने ट्रूप्स को मेजरली यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं। इसमें अब और जानते हैं आगे की डिटेल में क्या हो रहा है। जैसे न्यूज़ भी देख सकते हो, कंसर्न इन पोलैंड अबाउट यूएस डिसीजन टू रिपोजिशन ट्रूप्स। पोलैंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न दिखाया जा रहा है इधर कि यहाँ से जो यूएस ने अपने ट्रूप्स हटाने की बात करी है, तो ये पूरा पासा पलट सकता है। ये क्या है, ये सब इस वीडियो में देखते हैं। बैकग्राउंड की बात करें, सबसे पहले पिछला पूरा बैकग्राउंड पास जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो वॉर चल रहा है, जो 2022 से चलता हुआ आ रहा है यूक्रेन का, जो रशिया है उसने फुल स्केल इन्वेजन करा है यूक्रेन का, ठीक है? तो साथ ही में इन्होंने जितनी भी ट्रूप्स थी उनको डिप्लॉय करा लिया था पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, और स्पेशली जो नाटोज़ है, उसकी जो ईस्टर्न फ्लैंक है, इन सब ने पूरे यूरोप के अंदर रशिया फुल स्केल इन्वेजन के थ्रू इन्होंने ट्रूप्स को इधर रखवा लिया था, ठीक है? आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा अमेरिका का पार्ट है, ये जितना भी बड़ा है ये पूरा अमेरिका का पार्ट है। इधर कम से कम 1 लाख यूएस ट्रूप्स हैं जो यहाँ पर यूरोप के अंदर अभी रखे गए हैं। जो अभी वहाँ पर हैं वो 1 लाख हैं समथिंग, इतना बड़ा अमाउंट है उनका, इतना बड़ा क्वांटिटी में है, ठीक है? तो इनका रीज़न क्या-क्या है? एक तो है रशियन एग्रेशन, ठीक है? दूसरा है नेटो की अलाइज़ कि अगर वो कर रहे हैं तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको साथ देना पड़ेगा। एक तो अलाय है और दूसरी चीज़ ये है, यूक्रेन के साथ ऑपरेशन में रिलेट करना है, सपोर्ट करना है, ये इनका सबसे बड़ा है। तो इसी वजह से जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, जैसे कि पोलैंड और रोमानिया, वो अभी की बनी है जिसके अंदर यूएस लॉजिस्टिक और सर्विलेंस है उसको ऑपरेट कर रहे हैं। अब इन्होंने विथड्रॉ अभी करने का ऐसा क्यों डिसाइड करा है? सबसे पहला ये है कि ग्लोबल फोर्स रीबैलेंसिंग। पूरा ग्लोबली ये सारी चीज़ें रीबैलेंस हो रही है वापस से। जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जहाँ पर चाइना को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। क्योंकि ये बोला गया है कि जो ये चाइना है वो ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगी। जैसे चाइना है वो चाहती है कि वो ताइवान के ऊपर कैप्चर कर ले, ताइवान को अपना कैप्चर कर ले, ठीक है? और जो साउथ चाइना सी है, ये भी एक अलग ही स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी को लेकर के चल रहा है। तो इस वजह से इन्होंने बोला है कि हम विथड्रॉ करवाना चाहते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो यूएस मिलिट्री है वो चाहती है कि जो फोर्सेस है उसको वापस से रीअलोकेट करा जाए, वापस से एलोकेट करा जाए कि कहाँ पर कौन-कौन सी टीम जाएगी। जिससे कि चाइना की जितनी भी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको वापस से काउंटर करा जा सके, वापस से रोका जा सके। दूसरा है बजट कॉन्स्ट्रेंट। अब यूएस बोल रही है कि इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और हम अपने जो ये 10,000 जो ट्रूप्स है, 1 लाख से वैसे ज़्यादा है, हम 10,000 की बात ही कर रहे हैं अभी। जो ये हमें इनका इतना पैसा इनका भी क्यों दें हम? तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंसर्न है, ये लेकर के बात हो रही है। दूसरा, जितना भी यूक्रेन मिलिट्री एड, जितनी भी कॉस्ट लग रही है, ये सोचो कम से कम $100 बिलियन डॉलर, $100 बिलियन है, उसको भी पार कर चुकी है अभी तक। तो ये आगे जाते-जाते और बढ़ेगी, और साथ ही में इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है पूरे ग्लोबली वो, और जितना भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इन वजह से इनका ये जो बजट कॉन्स्ट्रेंट है, ये सब देखते हुए यूएस ट्रूप्स को बुलाने की बात कर रही है। तीसरा है परसेप्शन ऑफ रिड्यूस्ड इमीडिएट थ्रेट,
ठीक है? इसके अंदर ये बोला गया है कि जो 2024-25 की बात करी गई है, ठीक है? जो पेंटागन है, इसके अंदर ये है कि जो नेटो है, जो नेटो की टेरिटरी है, उसके ऊपर सवाल आ चुका है कि वो खत्म हो सकती है, वो खराब हो सकती है, अगर हम ये ट्रूप्स इनको डिप्लॉय कर लेते हैं तो। अपोजिशन और कंसर्न्स की अगर बात करी जाए तो जो यूएस कमांडर ऑफ यूरोपियन कमांड और जो नेटो के सुप्रीम अलाइड कमांडर हैं जनरल क्रिस्टोफर कैवोली, उनका ये कहना है कि वो एकदम अगेंस्ट है। ये जो एडवाइस है उनकी एकदम अगेंस्ट है कि यूएस को ट्रूप लेवल इनको रिड्यूस करना चाहिए, उसके एकदम अगेंस्ट है। क्यों? दूसरी पहली चीज, जो नेटो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो सकती है। इनका मेजर रीज़न है कि वीक हो सकती है। दूसरा ये है जो आर्टिकल 5 कहता है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि कोई भी लड़ेगा, जो नेटो के अंदर इंक्लूड है, उनमें से कोई भी लड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे के पूरे नेटो के ऊपर बात आ रही है और वो सब के सब इकट्ठे जवाब देंगे, ठीक है? रिस्क है जो भी अलायंस का 2022 से जो चलता हुआ आ रहा है, एक तो ये सबसे मेन अपोजिशन की बात है। कॉन्ग्रेशनल रिएक्शन की बात करी जाए तो जो यहाँ पर हाउस आर्म्ड है, यहाँ पर एक तो सबसे पहली चीज ये हो रही है कि मिलिट्री वैक्यूम जो ईस्टर्न यूरोप है, वहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है कि जो ईस्टर्न यूरोप है, वहां पर ये जो जगह खाली पड़ जाएगी, तो उसका फिलअप कैसे होगा। और दूसरी चीज ये है कि यूएस की जो लीडरशिप है नेटो के अंदर, उसके अंदर बिलीव करा जा रहा है। तो यूरोपियन अलायंस का रिस्पॉन्स की बात करी जाए तो जो इटली है, इटली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ग्यूडो क्रोसैटो, उन्होंने स्टेट करा है कि जो ईयू है, जो ईयू है उसने बोला है कि फिल द वैक्यूम। यूएस को बोला है अगर यूएस छोड़ देती है, अगर यूएस हटा देती है अपने ट्रूप्स को, तो ये जो जगह खाली पड़ जाती है वो ईयू को फिल करनी है। ठीक है, जो फ्रांस और जर्मनी है उन्होंने इस ईयू लेड रैपिड रिस्पॉन्स के ऊपर डिस्कस भी करा है। जो रोमानिया है उसने करंटली अभी हाल ही फिलहाल में सी शील्ड 25 को होस्ट करा है, जिसके अंदर वन ऑफ द नेटो का बिगेस्ट नेवल ड्रिल है, जिसके अंदर 2300 पर्सनल आए हैं 12 नेशंस से। इतने सारे लोग आए हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो हमको भी रिस्पॉन्स में देखने को मिली है। अब इसमें रशिया का जो स्ट्रेटेजी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये देख लेते हैं। देखो, जो मोल्डोवो, बेलारस और ब्लैक सी, ये जितना भी एरिया है, सबसे इफेक्ट इस पे पड़ने वाला है, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि जो पुतिन है, वो इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। जो यूएस की जितने भी डिसएंगेजमेंट वाली चीजें हैं, वो ना तो कोई सिग्नल दे सकते हैं नेटो को, ना वो कोई अभी कुछ काम कर सकते हैं। और साथ ही में ये जो इतने बड़े-बड़े वॉरफेयर टैक्टिक्स चलते आ रहे हैं, ये इम्पैक्ट पड़ रहा है रशिया की स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है? तो इसमें बोला गया है कि नाटो की जो यूनिटी है वो भी खत्म हो सकती है। करंट स्टेटस की बात कर ली जाए तो जो ट्रूप है वो अभी तो फिलहाल पेंटागन ने कम करने की बात करी है कि 10,000 ट्रूप्स है जिनको हम हटाएँगे। तो ये अभी तो फिलहाल तो इतना ही न्यूज़ आया है कि हम इसको हटाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी फॉर्मल अनाउंसमेंट है वो अभी तक नहीं आई है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग विथड्रॉ हो जाएगी। साथ ही में जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने कंटिन्यू करा इन चीज़ों को ब्रीफ करने के लिए, वॉर गेम को दिखाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें वो खुद को दिखा रहे हैं। अपन देखो और अच्छे से इसको देखा जाए तो देखो नाटो की यूनिटी है जो, वो एकदम हिल चुकी है, ठीक है? वो एकदम शेक हो चुकी है। रशिया की डिटरेंस की बात करी जाए तो नाटो का जो ईस्टर्न शील्ड है, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। चाइना की स्ट्रैटेजी है, तो वो पैसिफिक की तरफ जा रही है, ठीक है? जो यूरोपियन डिफेंस है वो ईयू को पुश कर रहे हैं कि तुम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डिफेंस इन्वेस्टमेंट है वो हमारे अंदर करो। और जो यूएस की पॉलिटिक्स है, वो 2026 की इलेक्शंस जो होंगे, जो रिपब्लिकन क्रिटिसाइज के होंगे, तो उसमें रिपब्लिकन है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन नहीं होंगे, जो नॉर्मल इलेक्शन होंगे 2026 के अंदर, वो सबसे मेन रीजन है। कंक्लूजन के ऊपर आए तो इन्होंने एक तो सपोर्ट करा है नाटो ने और कंटेनिंग रशिया रशिया को इसके अंदर ऐड करा है। साथ ही में जो चाइना का जितना भी सब कुछ कर रही है इंडो पैसिफिक के अंदर, उसको रोकने की बात करी गई है, ठीक है? उन्होंने ये भी बोला है कि जो बैटलफील्ड की जो सिचुएशन चल रही है यूक्रेन के अंदर, उसको देखो, यूएस चाइना में जो टेंशन्स चल रही है उनको से पहले सॉल्व करो। जो नेटोस की जो अपकमिंग समिट आउटकम्स है उनको भी देखना चाहिए, और साथ ही में जो यूएस के इलेक्शंस होंगे 2026 में उनको भी देखो। तो ये सारे रीजंस थे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वो अपने 10,000 ट्रूप्स उनको हटाने की बात कर रहे हैं, रशिया से हटाने की बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड को एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन बट नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो 2025 के हिसाब से। इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन ईयू का तो मेंबर है बट नेटो का मेंबर नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
जिसने वोकैब 25 ऐप डाउनलोड नहीं करा है, वो कर लीजिए, इससे आपकी वोकैब और इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वोकैब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें एमसीक्यूज़ वाइज़ भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। साथ ही में जिसने टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, वो लिंक भी जॉइन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। जीके 24 ऐप से जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।